वेलकम टू वेब एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्यूटर मारिया। आज मैं आपको एमएस वर्ड 2021 में लेक्चर नंबर 18 के बारे में पढ़ाने जा रही हूं। जैसे कि लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया यहाँ पर रहते हुए मेलिंग टैब के बारे में, और आज हम रिव्यू टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके पास रिव्यू टैब का यहाँ पर रिबन ओपन होता है। यहाँ पर रहते हुए आपके पास जो पहली कमांड शो हो रही है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर की। कि यहाँ पर रहते हुए आप जैसे कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप करती हूँ और डबल आई खुद से ऐड कर देती हूँ और SH ऐड करके एंटर करती हूँ, तो साथ ही मेरे पास यहाँ रेड लाइन शो होती है। रेड लाइन इसलिए शो हो रही है कि यहाँ पर रहते हुए आपके जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, कि स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से यहाँ रेड लाइन शो हो रही है। ये स्पेलिंग मिस्टेक आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, आपने यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड पे क्लिक करेंगे तो साइड पे आपके पास यहाँ बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर रहते हुए आप सजेशन में से वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करके यस और ओके करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानते हैं कि आपके ये इंग्लिश के स्पेलिंग यही बिल्कुल ठीक हैं और ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, तो आप इसे सिलेक्ट करके डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो ओके करेंगे, आपके पास ये स्पेलिंग आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पर रहते हुए दोबारा कभी भी ये स्पेलिंग यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो रेड लाइन शो नहीं होती। इसके अलावा नेक्स्ट कमांड जो इसी के साथ हमारे पास है वो है ग्रामर की। तो आपने उसको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम और यहाँ पे एक स्पेस की जगह मैं ज़्यादा स्पेस ऐड कर देती हूँ, इज़ मारिया ऐड करती हूँ। करने के बाद जैसे ही एंटर करती हूँ तो देखें कि आपके पास यहाँ ब्लू लाइन शो हो रही है। जो ब्लू लाइन है ये आपकी शो कर रही है कि यहाँ पर आपकी ग्रामर मिस्टेक है, यानी कि यहाँ तो स्पेस ऐड है, यहाँ आपने एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दी है। तो इसको आप किस तरह से रिमूव करेंगे, आपने इस तरह से इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सजेशन में रहते हुए आपके पास ये नेम इज़ विदाउट स्पेस ये शो हो रहा है, क्या आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, येस करेंगे एंड ओके करेंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से आप ये एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है वर्ड काउंट की। कि यहाँ पर रहते हुए जैसे मैं एंटर करती हूँ और एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर रहते हुए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फर्जी पैराग्राफ इंसर्ट किया और एंटर कर लिया। यहाँ पर रहते हुए इस पैराग्राफ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, कितने आपके पास यहाँ पे लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितने लेटर्स या करैक्टर्स हैं जो विदाउट स्पेस या विद स्पेस हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हुए आपने यहाँ से कंप्लीट इस तरह से अपना डाटा सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपने वर्ड काउंट की कमांड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर रहते हुए ये देखें कि आपके पास ये पेज बता रहा है कि आपके पास जो पेज है वो 1 है और वर्ड जो है आपके पास 245 हैं। करैक्टर्स नो स्पेस ये हैं आपके पास और करैक्टर विद स्पेस ये हैं। इसके अलावा पैराग्राफ आपके पास शो हो रहे हैं और लाइन, यानी कि एक पैराग्राफ या एक कंप्लीट टेक्स्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वर्ड काउंट के ज़रिए मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट कमांड जो हम डिस्कस करेंगे वो है कमेंट्स की। क्या आप यहाँ पर रहते हुए किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी फाइल में, किसी भी डाटा में कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आपने वो एरिया यहाँ से सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप न्यू कमेंट की कमांड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप न्यू कमेंट की कमांड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ कमेंट शो हो जाता है। यहाँ पर रहते हुए आप इस डाटा की जगह अगर कुछ डाटा चेंज करना चाहते हैं तो वो डाटा आप इस तरह से यहाँ टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं कमेंट्स तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके पास यहाँ कमेंट का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर रहते हुए आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फिर से आप कहीं कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उस एरिया पे क्लिक करें। करने के बाद आप न्यू कमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पर रहते हुए आप यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट कमांड आपके पास शो हो रही है डिलीट की। कि यहाँ पर रहते हुए अगर आप यहाँ से कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपने उसी कमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कमेंट डिलीट हो जाएगा।
अगर आप एक ही फाइल में रहते हुए कंप्लीट सारे के सारे कमेंट्स एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप किसी एक कमेंट पे क्लिक करेंगे और डिलीट की कमांड पे क्लिक करने के बाद डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह एक साथ आपके पास सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रहते हुए आपने कुछ कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि ये आपके पास कुछ कमेंट्स ऐड शो हो रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इस कमेंट पे हैं, आप इससे पिछले कमेंट्स पे जाना चाहते हैं या प्रीवियस पे जाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो देखें कि आप प्रीवियस कमेंट पे आ जाते हैं। अगर नेक्स्ट पे जाना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं। इसके अलावा आप ये कंप्लीट कमेंट्स को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स पे। तो इस तरह से आपके कंप्लीट कमेंट्स भी डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड जो आपके पास शो हो रही है वो है ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस हमारे पास एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए आप अगर अपनी फ़ाइल ओपन छोड़कर जाते हैं या आपके पास आपकी फ़ाइल ओपन रह जाती है और आप कहीं काम पे चले जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस फाइल में अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई चेंजेस हों तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रैक चेंजेस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप ट्रैक चेंजेस की कमांड पे क्लिक करते हैं और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कमांड अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर रहते हुए कोई आपकी गैर मौजूदगी में कोई डाटा ये देखें इंटर करता है तो ये रेड लाइन से शो हो रहा है। अगर कोई यहाँ से सिलेक्ट करके यूँ डिलीट करता है तो भी ये शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई शख्स चेंजेस कर रहा है तो वो उसे भी फील नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ऑल मार्कअप पे आके यहाँ पर नो मार्कअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रहता हुआ अगर कोई दूसरा शख्स आपकी फ़ाइल में कोई चेंजेस ऐड कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है या कुछ डिलीट कर रहा है तो वो उस शख्स को फील नहीं होगी। उसके जाने के बाद अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो आपने नो मार्कअप पे आकर यहाँ पर ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कंप्लीट चेंजेस शो हो रही हैं कि आपकी फ़ाइल में ये चेंजेस की गई हैं। अब इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये चेंजेस आपको शो होंगी कि ये चेंजेस आपकी फ़ाइल में कब और कितने बजे की गई हैं। जैसे कि आप इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं इस चेंजेस पे तो ये यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे ये डेट है और ये टाइम पे आपका ये डाटा यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं, अपना कर्सर लेकर आते हैं तो आपके पास यहाँ शो हो रहा है कि ये डेट थी और ये टाइम था, तो ये डाटा आपका यहाँ से डिलीट किया गया है। इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस का यूज़ करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप ये चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट पे आके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पे आके आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इस कमांड को आपने ऑफ भी यहीं से करना है जहां से आपने अप्लाई किया था। आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कमांड ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड आपके पास शो हो रही है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में यहाँ पर रहते हुए हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग अप्लाई करते हैं जब आप अपनी फ़ाइल किसी के साथ शेयर करते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी फ़ाइल को रीड कर सके, पढ़ सके, देख सके, बट उसमें कुछ भी चेंजेस ना कर सके, ना कुछ वो अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सके, ना कुछ वो अपनी मर्ज़ी से डिलीट कर सके। तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल A करके कंप्लीट डाटा डिलीट करती हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं हम लोग। करने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक डाटा पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ इंसर्ट किया और एंटर कर लिया। करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पर रहते हुए अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पर, और नो चेंजेस रीड ओनली पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने येस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर रहते हुए आपने वो पासवर्ड अप्लाई करना है जो आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड अप्लाई हो और आपकी फ़ाइल में चेंजेस ना हो। जैसे कि यहाँ पर फर्जी पासवर्ड अप्लाई करते हैं 1 2 3, और नेक्स्ट में भी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 2 3, और जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपकी इस फाइल पे प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर रहते हुए कोई भी आपकी फ़ाइल में से ना तो कुछ डाटा डिलीट कर सकता है और ना ही यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकता है। इस तरह से जैसे कि मैं ये डाटा सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ बट ऐड नहीं हो रहा, और अगर ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ तो ये डिलीट भी नहीं हो रहा। इस तरह से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में हम नो चेंजेस में जाकर यहाँ पर हम पासवर्ड अप्लाई करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं ताकि दूसरा शख्स इस फाइल को पढ़ सके बट इसमें चेंजेस ना कर सके। अगर आप ये प्रोटेक्शन स्टॉप करना चाहते हैं तो आपने यहाँ स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर वही पासवर्ड अप्लाई करना है जो प्रोटेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया था, जैसे कि 1 2 3
एंड ओके करेंगे तो आपके पास ये प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर रहते हुए आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड में रहते हुए रिव्यू टैब में डिफरेंट कमांड्स का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर मेरे इस लेक्चर से आप कुछ न्यू सीख पाएँ या लर्न कर पाएँ तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।